द फिल्ट्रेट मतलब जैसे बेटा जब यूरिन बनता है, यूरिन के बनने के समय मतलब हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, हमारे क्या कहते हैं किडनी में होता है। अब किडनी की इकाई ही नेफ्रॉन उसी का एक स्ट्रक्चर है। उसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, उसमें जो भी तत्व मतलब ब्लड में जो भी तत्व मिले हैं अनावश्यक तत्व, ठीक है, अनवांटेड पदार्थ जो मिले हैं उसको क्या करेगा, या फिल्ट्रेशन करेगा। अगर यह फिल्ट्रेशन करेगा या छानेगा, ये क्या नेफ्रॉन, किडनी का नेफ्रॉन अगर छानेगा, उसमें हमने आपको बताया था पहला अल्ट्राफिकेशन होता है, रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तीन चीजें आप लोग ने पढ़ा था। तो इसमें आप देखेंगे तो ये चीजें कैसे होती है भैया, कैसे होगा, कहाँ क्या चीज छनेगा, क्या चीज निकलेगा, क्या चीज एंट्री करेगा, किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा, किस चीज का सिक्रीशन होगा और क्यों होगा, कौन सी मैकेनिज्म, कौन सी क्रिया यहाँ काम करती है, किसके कारण यह चीजें होगा। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे बेटा अफरेंट आर्टियोल जो है एक मोटी नली है, वह ब्लड को लेके आती है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में लेके आती है। मतलब अफरेंट आर्टियोल मिलकर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा, बाउमेन्स कैप्सूल कहेंगे। और दोनों बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर इसका स्ट्रक्चर को करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल का, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इतना आपको बात समझ में आई बेटा। इसके बाद हम देखेंगे अफरेंट आर्टियोल जब ब्लड यहाँ ले आएगा, लेके आने के बाद फिर यहाँ पर जब अल्ट्राफिकेशन होगा तो एक नली लगी होती है और उसे इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट माने जो एग्जिट कर रहा है मतलब बाहर, इफरेंट मतलब अफरेंट माने जो आ रहा है, इफरेंट माने जो एग्जिट, एग्जिट माने जो बाहर कर रहा है। मतलब इसके बाद यहाँ जब अल्ट्राफिकेशन होगा अर्थात छन जाएगा, छनने के बाद ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। इतना प्रक्रिया हम देखेंगे बेटा। तो इसके बाद क्या होगा देखोगे, यहाँ से 300 लिखा गया है, फिर यहाँ 400 लिखा गया है, यहाँ 600 लिखा गया है, यहाँ 800 लिखा गया है, यहाँ 1000 लिखा गया है, यहाँ 1200 लिखा गया है। इसमें देखोगे बेटा यहाँ क्या है, धीरे धीरे मतलब इसमें पदार्थ आ रहे हैं, उस पदार्थ के धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। आप इसमें देखोगे इसके ऊपर का जस्ट भाग क्या है, कॉर्टेक्स है। इसके ऊपर का जस्ट भाग कॉर्टेक्स है। हमने कल भी बताया था बेटा कि आपका बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये सब कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। हमने कल बताया था, इसमें कोई संशय अगले लेक्चर में हमने बता दिया था। तो इसमें देख रहे हो बेटा धीरे धीरे क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, किसी का पदार्थ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ देखोगे बेटा H, उसी कंसंट्रेशन में आप देखोगे बेटा H2 क्या है, निकल रहा है। अगर एक चीज समझो, मेरी बात समझो बेटा, जैसे क्या होता है, क्या कहते हैं कि अगर आप सीढ़ा बनाते हो, सीढ़ा बनाओगे तो सीढ़ा जब मतलब जब क्या है उसमें पानी में तुम क्या घोलते हो, चीनी को घोलते हो और वह सीढ़ा कैसे बनता है, तो उसका चाशनी कैसे बनता है आप देखते होगे। उसको सुखाया जाता है, आग लगा के नीचे से, उसके बाद सुखाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है, पानी बाहर निकलता रहता है और फिर चाशनी बन जाता है, होता है ना ये चीजें। इसके बाद देखो तो बेटा यहाँ पर क्या है, मतलब कोई कंसंट्रेशन आ रहा है, कंसंट्रेट आ रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है बेटा, उसमें से क्या निकल रहा है, धीरे धीरे मतलब यहाँ से लिक्विड के रूप में आ रहा है और वह धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जा रहा है। गाढ़ा होता हुआ पदार्थ धीरे धीरे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से क्या है बेटा, वाटर निकल रहा है। मतलब मेरी बात, हमने अभी यही कहा ना, जब पानी में चीनी को घोलने के बाद उसका अगर चाशनी बनाना है बेटा, उसमें हम नीचे आग लगाते हैं नहीं, आग लगाते हैं नीचे तो देखते होंगे ऊपर पानी जो है भाप के रूप में निकलता रहता है, बाद में क्या है, सीढ़ा बन जाता है कि नहीं बन जाता है। उसी हिसाब से बेटा आप इतना समझो कि ये धीरे धीरे आ रहा है। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, ऊपर से लिक्विड फॉर्म में है, तो नीचे जब आ रहा है उस चीज में क्या है बेटा, वाटर निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है। वाटर निकलने के बाद यह गाढ़ा होता हुआ कंसंट्रेट, वह पदार्थ धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जा रहा है, हो जा रहा है ना। देखो गाढ़ा, देखो सबसे ज्यादा गाढ़ा कहाँ हो जा रहा है, सबसे ज्यादा वह पदार्थ गाढ़ा कहाँ हो रहा है, क्या हिलने आप रुक के
यू वाले नीचे वाले स्ट्रक्चर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इसके बाद देखोगे बेटा यह पदार्थ धीरे धीरे क्या है, फिर ये क्या है, हल्का होता चला जा रहा है, हल्का होता चला जा रहा है। मतलब देखो ये क्या है, चाशनी फिर हल्के होते हुए चली जा रही है। फिर देखो इसमें से क्या है बेटा, H2O का फिर क्या है, सिक्रीशन हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। इतना बात समझ में आया बेटा। अब देखो इसमें इतना चीज तुमको समझ में आया। कोई अगर पदार्थ है, मतलब यहाँ पर छना क्या मतलब ब्लड में से यूरिन का यहाँ क्या होगा, अल्ट्राफिकेशन हुआ। अल्ट्राफिकेशन होने के बाद इसमें देखोगे तो उसका कंसंट्रेशन, अभी जो ब्लड है वह उतना गाढ़ा नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो धीरे धीरे क्या है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है अभी किस वाले फिगर में बताएंगे। आगे देखो बेटा धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसमें क्या है, वाटर निकल जा रहा है, तो और गाढ़ा। कोई पदार्थ को बेटा अगर उसमें से वाटर निकाल दिया जाए तो वह गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं चाशनी, तो वह क्या है, इसी हिसाब से इसमें क्या है, ये चीज क्या है, गाढ़ा हो जा रहा है। और यूरिन का, यूरिया का कंसंट्रेशन जो है यहाँ सबसे अधिक हो रहा है। भैया यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, पेशाब जो होता है बेटा, उसमें मतलब पानी तो रहता ही है, लेकिन पानी के अलावा बहुत से पदार्थ रहते हैं उसमें। तो इसके बाद देखोगे फिर उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बेटा, कंसंट्रेशन क्या है, धीरे धीरे वह घट रहा है, घट रहा है देखोगे। फिर इसके बाद देखोगे, देखो यहाँ लिखा है इनर मेडुला में 1200 ऑस्मोटिक प्रेशर है। इनर मेडुला में देखो सबसे ज्यादा, अगर आपका यही प्रश्न पूछा जाता है बेटा, जब हम मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन आप जब फिल्ट्रेट देखते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया देखते हैं, तो सबसे ज्यादा वह फिल्ट्रेट उस पदार्थ का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आप बताओगे इनर मेडुला में। उससे कम कहाँ होगा, आउटर मेडुला में। ठीक है बेटा, सबसे कम कहाँ होगा, कार्टेक्स में। कितनी बात समझ में आई बेटा, क्या कितना समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई संशय नहीं है ना। मतलब सबसे ज्यादा क्या बेटा, फिल्ट्रेट का या पदार्थ का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगा, इनर मेडुला में। उससे कम कहाँ होगा, आउटर मेडुला में। सबसे कम कहाँ होगा, कितनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद आप देखेंगे बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ से देखो बेटा, जब हम यूरिन जो पेशाब है, यूरिया है, उसमें देखोगे जब फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, तो उसमें कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, H2 निकलेगा, H2 निकलेगा, H2 निकलेगा, H2 निकलेगा। फिर उसमें से क्या, थोड़ा बहुत यूरिया निकलेगा। ठीक है, आप देखो बेटा इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म देखोगे आप इस फिगर में, देखो ये देखो, ये चीजें जहां आ रही है उसके अपोजिट जो है यहाँ पर क्या है, उसके अपोजिट काम कर रहा है। ये देखो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा ये सकिंग आर्गन होता है, मतलब इसी में एक और नली रहती है जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। जिसे हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। उसमें देखो बेटा, इसमें देखो, यहाँ देखो, अगर क्या है, इधर 300 है, देखो यहाँ 300 है, यहाँ 300 था, ऊपर था, लेकिन यहाँ भी 300 है। उसके अपोजिट काम करता हो, देखो उसके अपोजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे ये देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उसका उल्टा जा रहा है। इसका क्या है, उल्टा जा रहा है। ये इधर जा रहा है, और मतलब ये फिगर यहाँ से उठा के धरो, ये ऐसे जा रहा है, बोला ये फिगर यहाँ से उठा के रखोगे बेटा, तो यहाँ देखो इसका कंसंट्रेशन क्या है, 300 है। ये इसके अपोजिट इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखो 1200 था, ठीक है। ये वाला फिगर ऐसे सुनो, ये फिगर आप उठा के यहाँ रख दो। अगर देखो इसका कंसंट्रेशन 400 है, तो इसका यहाँ कंसंट्रेशन दूसरा रहेगा, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन यहाँ 600, इसका कंसंट्रेशन यहाँ दूसरा रहेगा। मतलब ये क्या है, अगर ये चीजें इधर आ रही है, उसी के अपोजिट ये चीजें होगा। देखो यहाँ क्या था, H2O निकल रहा था, यहाँ देखो, यहाँ H2O कहाँ निकल रहा है, देखो H2O आपके क्या है, मेडुला में निकल रहा है। वहाँ देखो ये क्या है, इनर मेडुला है आपका, तो ये भी इनर मेडुला वाला भाग है ना, इतना नीचे वाला। यहाँ H2O निकल रहा था, लेकिन बेटा H2O इसके ऊपर निकल रहा है, निकल है कहीं निकल रहा है। देखो NaCl क्या है, उसके ऊपर निकला। यहाँ NaCl निकला था क्या, इनर मेडुला में। देखो आउटर मेडुला, देख रहे मेरी बात समझो, आउटर मेडुला में क्या यहाँ NaCl निकला है कहीं, इतनी दूर में कहीं निकला है, लेकिन यहाँ देखो निकला है, नहीं निकला है, वासा रेक्टा में निकला है ना। अच्छा इतनी दूर में आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर वाटर निकला है क्या, नहीं। यहाँ नहीं निकला है ना, यहाँ क्या है, निकला है नहीं निकला है,
इसके बाद देखोगे बेटा, सुनो इतनी बात समझो, फिर इसके बाद देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ ये NaCl निकला है, यहाँ देखो ये NaCl निकला है, मतलब बेटा इसका वासा रेक्टा जो है ना, हेनले लूप का अपोजिट काम करता है। एक ऐसी नली होती है जो एक क्या है, हेनले लूप है, यू आकार की संरचना है, या इसके अपोजिट काम करता है। जो ये भाग है इसी के अपोजिट यह भाग काम करता है। आप देखोगे, देखो यहाँ 300 है, यहाँ देखो कितना है, यहाँ 300 है, कहीं यहाँ 300 है, ठीक है, यहाँ क्या है 300। इतनी बात समझ आई? तो मतलब समझ लो बेटा, एक शब्द में आप समझो, सीधी सी बात, कुछ कुल मिला के 60 ये समझो, जो एक आपका हेनले लूप है, ठीक है, ये क्या है, नेफ्रॉन का जो हेनले लूप है उसी का अपोजिट काम करता है कौन, वासा रेक्टा। मतलब जो प्रेशर यहाँ रहेगा ना, उसका उल्टा प्रेशर यहाँ रहेगा, समझ? उसका उल्टा प्रेशर होने के कारण कोई चीज फिल्ट्रेट क्षमता, ठीक है, उस प्रेशर के कारण वह क्षमता है, उसी को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब बेटा ये क्या है, आप इतना समझो, ये हेनले लूप है, ठीक है, ये क्या है, हेनले आप लूप है। तुमको हम बताए थे पहले ही लेक्चर में, ये यू आकार की संरचना को जिसे हम क्या कहेंगे, हेनले आप लूप कहेंगे। आज ये समझो, जो हेनले लूप है उसी के अपोजिट जो है, उसी के अपोजिट जो है, ये क्या है, वासा रेक्टा काम करता है। इस प्रक्रिया को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब